तो अभी मैं हूँ इस जंगलों के बीच में और मैं जा रहा हूँ अपने गांव के गौशाले में, जो कि हमारे गांव से काफ़ी ज़्यादा नीचे डाउन में पड़ता है, नदी के पास। जो बैग देख रहे हो आप, ये एकदम खाली है। कल रात को बारिश होने की वजह से कुछ जंगलों में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि वो मैं इन बैगों में भरने वाला हूँ। तो आप लोगों को वैसे पता नहीं होगा, बट अगर आप लोगों को जाना है तो वीडियो को पूरा देखना। हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग और स्वागत है आप लोगों का हमारे एएमपी नोबी चैनल पे। और आज का जो व्लॉग होने वाला है वो काफ़ी एडवेंचर टाइप का होने वाला है। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ अपने गौशाले में, जिसे हम लोग हमारी भाषा में छन्नी बोलते हैं। और अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ कुछ सामान लेने के लिए मार्केट से। और बीच में कल रात को बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तूफ़ान भी आया था। और अगर आप लोग जंगलों को देखोगे तो पूरा एकदम हरा भरा टाइप का लग रहा है, क्योंकि नमी अभी जंगलों में है, पूरी ज़मीन में अभी नमी है, घासों में भी, सब जगह। तो अभी सब कुछ हरा भरा लग रहा है। बारिश के टाइम पे जंगलों में मशरूम वगैरह होते हैं, तो अगर मुझे चलते चलते मिल जाते हैं, क्योंकि पूरा जंगल का रास्ता है, तो भाई उठा लेंगे और भर लेंगे उनको बैग में। और कुछ जंगली सब्जियां भी होती है, उनके बारे में भी मैं बता दूंगा अगर मुझे मिल जाते हैं तो। वैसे मैं वही ढूंढने जा रहा हूं, बट नहीं मिले तो मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि बहुत रेयर होते हैं ये मिलना। तो भैया मैं वही ढूंढने जा रहा हूं, अगर मिल जाते हैं तो ऑफकोर्स उनके बारे में आपको बता दिया जाएगा और क्या नाम है उनका, सब कुछ। तो चलिए, अभी मैंने लगभग अभी 10 मिनट का रास्ता तय कर लिया है। वैसे मार्केट से जिस गौशाला तक मैं जा रहा हूँ मेरी, तो वहाँ तक ज़्यादा आधा या पौना घंटा लगता है। अगर नॉन स्टॉप मतलब चुपचाप चलते रहो तो इतना टाइम लग जाता है। और अभी लगभग मुझे 10 मिनट में है और मैं अभी एक गांव में पहुँचा हूँ, जिस गांव का नाम लमसिंग है। और मैंने अपनी कुछ पुराने व्लॉग्स में भी कहा था, और ये पूरा रास्ता भी दिखाया था, जिस रास्ते में जा रहा हूँ ये पूरा रास्ता भी दिखाया था मैंने आप लोगों को। और जिस गांव की बात मैं कर रहा था वो ये वाला गांव है, और इस गांव का नाम लमसिंग है। और यहाँ से सीधा यहाँ इस पहाड़ी पे पड़ता है मेरा गांव। ये वाले रास्ते बहुत पतले हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डर जोंक की होती है। आप लोगों ने शायद ये नाम सुना होगा, जो कि बारिश में घासों में होते हैं, जोंक, जो कि खून चूसते हैं वगैरह वगैरह। और अगर नहीं पता तो अपरिचित मूवी देखी होगी। अपरिचित में वो जो ऐसे कीड़े करके डालता है, वो उसी को जोंक बोलते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ बस ऐसी। तो और ये जो है ये है मुर्गी फार्म, ठीक है। यहाँ मतलब मुर्गियाँ रहती हैं। ये भी मतलब हमारा ही है, मतलब मेरे जीजा जी उनका है। अभी मतलब अभी नया नया बना है, परसों लगभग अभी 3 या 4 दिन हो रहे इसको स्टार्ट हुए। और भाई अब चलो मुर्गी का बिजनेस भी हो गया अपना धीरे धीरे। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ गांव की तरफ। अभी लगभग मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा और मैं सीधे रास्ते से नहीं जाऊँगा, मैं थोड़ा जंगल वाले रास्ते से जाऊँगा, क्योंकि मुझे वो चीज़ें भी ढूंढनी है जिनके लिए मैं आया हूँ। तो चलिए। और जब मैंने पिछली बार व्लॉग बनाया था अपने गांव का, ये पैदल रास्ते वाला, तो तब यहाँ पे पूरा आग लगी हुई थी। तो यहाँ पे पूरा का पूरा उस समय आग लगा हुआ था। और अब आप लोग देखोगे तो बारिश होने की वजह से, जैसे कि मैंने उस समय आप लोगों से पूछा भी था कि लोग आग क्यों जलाते, तो कईयों ने बोला कि ताकि जंगली जानवर गांव की तरफ वापस ना आ पाए। कईयों ने बोला था कि जंगल की खाद के लिए। तो ये बातें काफ़ी सारी सही थी, और वैसे खाद वाला काफ़ी ज़्यादा सही लगा मुझे। तो अभी खाद जब बन गई थी उस समय, तो अब बारिश होने की वजह से कितने अच्छे हो चुके हैं घास, और जंगली जानवरों के लिए बिल्कुल सही हो चुका है। देखा, लगभग अभी 1 महीने पहले की बात होगी है, और घास अभी इतनी अच्छी आ चुकी है, जो कि काफ़ी सही बात है भाई हम गांव वालों के लिए। और हमारे जितने भी जंगली जानवर हमने पाल रखे हैं, जंगली जानवर तो नहीं बट जितने भी जानवर हमने पाल रखे हैं पालतू, जैसे गाय, भैंस, बकरियां, बैल, ETC जो भी है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सही हो चुका है। और कल की बारिश की वजह से आज काफ़ी ज़्यादा हरियाली देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा। बादल अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, बारिश होने की संभावना है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जब तक मैं सामान लेके वापस आता हूँ अपने गौशाला से, तब तक आई थिंक मैं भीगते भीगते आ रहा हूँ। तो जिन जिन लोगों को नहीं पता है, ये जो मेरे गांव का रास्ता है, यहाँ से मेरी बहुत सारी यूट्यूब की यादें जुड़ी हैं। क्योंकि अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हो रखा हूँ, ये वाली जगह, यहाँ पे से मैंने अपने चैनल का पहला व्लॉग स्टार्ट किया था। वो मुझे अभी भी याद है, जिसमें मैंने अपने गाँव को और गेम एक्स प्रो भैया के घर को दिखाया था। और यहीं से मेरी मतलब वीडियो की पहली शुरुआत हुई थी। और आज मैं इसी रास्ते दोबारा मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब मैं जाता हूँ तो मैं मन में यही सोचता हूँ कि यार मैं इस रास्ते से आया था, मेरा पहला चैनल यहीं से स्टार्ट हुआ था। और उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ।
फिर मतलब मुझे व्लॉग बनाने में और ज़्यादा मज़ा आता है। फिर मतलब ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ भी कि जब भी मतलब आप लोग किसी ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे आपको बहुत मस्त लगता है और कुछ यादें जुड़ी हुई हैं आपकी वहाँ पे, तो मतलब बहुत अच्छा फील होता है वहाँ पे, पॉजिटिव सा मतलब ऐसा लगता है। और जब मैंने फ़र्स्ट टाइम व्लॉग बनाया था तो मैं यहाँ पे गिरने वाला था यहीं पे, और मैंने व्लॉग में भी कहा था कि भाई यहाँ पे बहुत संभल के चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत फिसलन है, क्योंकि अगर यहाँ से गिरे तो सीधा आदमी वहाँ नीचे मिलेगा, मतलब नीचे तो नहीं ऊपर ही मिलेगा, पड़ जाएगा नीचे, नीचे जाते हुए ऊपर चले जाएगा, ऐसा कुछ सीन है। तो यहाँ पे बहुत आराम से चलना पड़ता है इसीलिए। तो अभी बस यहाँ से आधे घंटे का रास्ता और रह गया है। आप लोग बहुत सारे जंगलों में घूमे होंगे और आप लोगों ने एक बात हमेशा ध्यान दिया होगा, अगर जंगल पानी के बहुत ज़्यादा करीब है क्योंकि यहाँ नीचे नदी है, तो आप उससे जितना ऊपर आओगे, मतलब 1 या 1.5 किलोमीटर के दायरे के अंदर जितना भी ऊपर आओगे, तो आप लोगों को ऐसे छोया ज़रूर मिलेंगे। छोया बोले तो पहाड़ों से निकला हुआ पानी, तो ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे। और जंगलों में यही ख़ास बात होती है, जो जंगल नदी के किनारे होते हैं वहाँ यही ख़ास बात होती है कि वहाँ पे पानी की कोई भी कमी नहीं होती। और ये पानी बहुत ज़्यादा साफ़ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा साफ़। ये देखो, ये पूरा यहाँ से आ रहा है, बिल्कुल इधर से होते हुए यहाँ ऊपर पहाड़ों से, जंगलों से, यहाँ से होते हुए आ रहा है। और ये पानी बिल्कुल पीने लायक है, बिल्कुल। और ये पानी इतना ठंडा होता है कि भाई मैं मतलब अगर अभी धूप होती, बहुत तेज़ धूप होती, तो आदमी यहीं बैठ जाता, बिल्कुल यही पीता रहता है पूरे दिन भर, इतना ठंडा पानी होता है। तो चलिए अभी मैं जा रहा हूँ गौशाले की तरफ, और यहाँ पे थोड़ा नदी है तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होने वाला है। तो अभी मैं आ चुका हूँ नदी के पास और काफ़ी ज़्यादा शोर देखने को मिल रहा होगा। इधर यहाँ पे नदी है और ये जो पानी है इसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। ये वाला जो पानी आ रहा है, ये वाला पानी हमने क्या मतलब गांव वालों ने, जो यहाँ पे लमसिम गांव था इस साइड की तरफ, उन गांव वालों ने, देखो नदी अगर ऐसी जा रही है इस साइड से, तो ये एक कटाव बना रखा है कि आधा पानी इस साइड से आए थोड़ा फोर्स के साथ। तो ये वाला पानी ऐसे करके आता है और इस लकड़ी को हटा के फिर पानी इस साइड जाता है, और यहाँ से ये चलती ये वाली चक्की बोले तो घट, इसका भी मैंने एक ब्लॉग बनाया था, उसका लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये चलती है पानी से, जिसे जल चक्की बोलते हैं। और जब अगर इसको बंद करना होता है इस चक्की को, तब यहाँ पे ये लकड़ी लगा दिया जाता है ताकि पानी का फोर्स इधर ना बने, और फिर यहाँ से एक मतलब गैप बना दिया जाता है ताकि पानी इस रास्ते बाहर निकल जाए वापस नदी में। क्योंकि जब हम इसको खोलेंगे तो पानी का बहाव नीचे की तरफ जाएगा, उसको बंद करके, ठीक है, पानी का बहाव नीचे की तरफ जाएगा, फिर तब वो चक्की चलती है। और देखो जब सब लोगों का काम हो जाता है और चक्की बंद करने का टाइम आता है, तो फिर यहाँ से इसको ब्लॉक कर दिया जाता है। और चलो भाई दिखाई लेता हूँ, जब मैं आ गया हूँ यहाँ पे तक तो आपको बताता हूँ कि कैसे दिखता है ये अंदर से। तो पहले तो ये पत्थर देखो, ये बिल्कुल सेम ऐसे पत्थर अंदर लगाए हुए होंगे, जैसे ये वाला है और ये वाला है, वैसे ही पत्थर होगा सेम अंदर। ये रहा, जैसे कि मैंने कहा था कि देखो सेम वो 2 पत्थर हैं। और ये वाला जो पुल है, इस पुल को लगभग हो चुके हैं 80-90 साल या फिर उससे ज़्यादा। ये मतलब अंग्रेज़ों के टाइम का बनाया हुआ पुल है, ऐसा बोल सकते हो। और ये इतना पुराना है और अभी तक इतना मजबूत है कि ये मतलब भाई सह लेता है जैसे तैसे। और इसमें चलने में वैसे बहुत ज़्यादा डर लगती है, कसम से बहुत ही ज़्यादा डर। और मैं इस रास्ते इसलिए आया हूँ आज, क्योंकि पहले जब मैं अपने गांव जाता था तो वहाँ से सीधा होते हुए उधर वाली चक्की दिखाई थी मैंने आप लोगों को, अगर आप लोगों को याद होगा, वहाँ पे है वो चक्की। और आज मैं दूसरी चक्की पे आया हूँ और ये पुल वाला रास्ता है और वहाँ पे पुल वाला रास्ता नहीं था। तो ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है और मेरे को डर लगता है, इसी वजह से मैं इस पर नहीं जाता हूँ। बट आज मैंने बोला कि चलो आप लोगों को अपने गाँव का दूसरा रास्ता भी दिखा दिया जाए, तो मैं इसी रास्ता आया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है, आप लोग भाई इसकी हालत देख के ही बता सकते हो कि इस पर पूरा का पूरा जंग लग चुका है, पूरा का पूरा जंग है। ये देखो पूरी मतलब ये जो सड़क वड़क बनी थी, इस पर कोलतार वगैरह लगा था, वो पूरा का पूरा उखड़ चुका है बारिश से। और यही एक ऐसा पुल है कि जो 2 गांव को मिलाता है, ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ से इधर दूसरा गांव है और यहाँ से इधर हमारा गांव है। अब ये नदी के इधर जितना भी ये हिस्सा देख रहे हो ऊपर के लिए, ये जितना भी ऊपर के लिए जा रहा है, ये हमारे गांव के हिस्से में आता है और उधर वाला दूसरे वाले गांव के हिस्से में आता है। तो तुम ऐसा कह सकते हो कि मैं अपने गांव के बॉर्डर, मतलब दूसरे गांव की सीमा रेखा को पार करके अपने गांव की सीमा रेखा के अंदर आ चुका हूं। और ये है
मेरे गांव का बहुत ही पुराना सा और प्यारा सा रास्ता, जो कि हमारे परदादा दादाओं ने बनाया था मिलके, क्योंकि अब पत्थर देखोगे तो आप उसी तरीके से रखे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे खड़े करके। तो ये रास्ता बनाया गया है, बहुत ही ज़्यादा पुराना रास्ता है ये। और अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से कितना मस्त लगता है। तो इस बार जंगलों में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि यहाँ पे मतलब हर जगह आपको पानी देखने को मिलेगा। ऊपर से भी पानी आ रहा है, आपको मतलब ऐसे धार की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि ऊपर से नीचे पानी गिरता तो एक आवाज़ आती है, मतलब ऐसी। तो पूरी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। और यहाँ पे पूरा पानी ही पानी है, इधर देखोगे तो। ये पूरा का पूरा ऊपर से आ रहा पानी, और मुझे लगभग उतना ही चढ़ना है जितना ऊपर वो है, बिल्कुल ऊपर उस ऊंचाई पे जाना है मुझे। और जैसे कि मैं कह रहा था कि जंगलों में बहुत ही ज़्यादा पानी हो चुका है, मतलब बारिश के कारण। ये देखो, यहाँ से देखो ऊपर से पूरा का पूरा पानी आ रहा है, अगर आप लोग देखोगे तो। और यही आवाज़ सुनने को मिल भी रही होगी शायद आप लोगों को, जो कि नीचे से उस समय आ रही थी। तो अभी टाइम हो रहा है 3:30, मतलब 3:30 या 3:40 के बीच में होने वाला है। और मैं अपने गौशाले के 10 मिनट के रास्ते से दूर हूँ, बस 10 मिनट मुझे और बिल्कुल ऐसी खड़ी चढ़ाई चढ़नी है जैसा आप लोग देख रहे हो। फिर उसके बाद मेरा गौशाला आ जाएगा, फिर वहाँ पे बैठ के थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। और मैं ऐसे सोचते हुए आ रहा था कि बारिश हुई है, कहीं ना कहीं तो मुझे यार जिन चीज़ों को ढूंढने के लिए आया था वो चीज़ें मिलेंगी। कहीं पे भी नहीं मिला मुझे। मेरे को कि पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ उन चीज़ों के लिए। मतलब जो चीज़ मैं लेने आया था, जंगली सब्जी या मशरूम वगैरह, वो मतलब लोग सुबह ही ले जा चुके हैं। क्योंकि बारिश रात को हुई थी, तो लोग सुबह 8-9 बजे ऐसे घूमने आ जाते हैं जंगलों में, और मिल गए होंगे, पन्नी लेके आ गए होंगे और भाई ले गए होंगे अपने घर। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस रास्ते से मैं गया था उस रास्ते पे लगभग 90% चांस होते हैं भाई वो सब्ज़ी उगने के, मशरूम वगैरह, नमी वाली साइड में। बट मेरे को वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। तो वैसे अभी मैंने हार नहीं मानी है, क्योंकि अभी वापस आते समय फिर मैं दूसरे रास्ते से जाऊँगा, तो क्या पता वहाँ पे मुझे मिल जाए। तो मैं यहाँ पे आ रहा था, तो मुझे ये चीज़ें दिखी। बताओ कि मैं इस चीज़ को देख, मतलब ये जंगल है जो नीचे घास वास है, इस चीज़ को देख के मैं बहुत खुश हूँ। और क्यों हूँ ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैं ये चीज़ें देख के खुश क्यों हुआ। तो भाई कमेंट करना सभी लोग, कुछ भी जो भी आपके मन में आता है सब कुछ बसड़ करके लिख दो कि क्यों मैं खुश हूँ ये वाली चीज़ देख के। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ अपने गौशाले में, और ये मेरे गांव से काफ़ी ज़्यादा नीचे है, और यहाँ से मेरे गांव में जाने में पौना घंटा और लगता है। ठीक है, मतलब जितना मैं मार्केट से अपने गौशाला तक आया उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम और लगता है यहाँ से मेरे गांव जाने में। और अगर आप लोग देखोगे तो बादल अभी तक हैं, बारिश आने की संभावना है। और जहाँ तक मुझे लगता है अभी गौशाला में कोई भी नहीं होगा शायद, क्योंकि पापा और मेरा छोटा भाई बकरियों के साथ जंगलों में गए होंगे। तो फ़िलहाल मुझे अभी जाना होगा, पापा को फिर फ़ोन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले नेटवर्क तो आएंगे नहीं, पहले नेटवर्क देखना पड़ेगा। कहीं पे तो 2G आ जाए कि मैं फ़ोन लगा पाऊँ कि मुझे क्या करना है। तब शायद मुझे नॉर्मल काम करने पड़ेंगे, जैसे पानी भरना, पापा उनके लिए चाय की मतलब तैयारी करना, और थोड़ा गोबर वोबर निकालना वगैरह जो भी होगा। तो भाई मैं पहुँच चुका हूँ अपने गौशाले में। पहले से वैसे काफ़ी ज़्यादा बदलाव है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ यहाँ पे। मैं था मार्केट, और ये है बगल वाले गांव। तो चलो भाई पहले इसको हटा लिया जाए। कोई है? तो ये है हमारा पॉली हाउस बोल सकते हो वैसे, मतलब पूरा पॉली हाउस तो नहीं है, बस ऐसे ही हमने मतलब कपड़ों से ढक रखा है और नॉर्मली बनाया ताकि मतलब जंगली जानवर ना खाएं। और ये है, और मुझे अभी इनके बारे में कुछ नहीं पता कि यहाँ पे क्या बोए गए हैं, क्योंकि सब हरे हरे पत्ते जैसे हैं। तो भाई मैं इतने छोटे छोटे पत्तों से तो नहीं पता लगा पाऊँगा कि क्या है। और ये हमारा गौशाला है, ये वाला हमारा बहुत पुराना गौशाला है, बहुत, ये मेरे दादाजी के टाइम का गौशाला है।
और ये हमने पिछले साल ही नया बनाया था। और एक और गौशाला बिल्कुल नया बनाया अभी हमने 1 या 2 महीने और ऊपर गांव में। व्लॉग में मैंने बताया था पिछले। तो यहाँ पे हमारे बैल रहते हैं और इस वाले साइड में हमारी बकरियाँ रहती है, क्योंकि बकरी और बैल एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि बैल थोड़ा हैवी होते हैं, गलती से कभी ऐसे सो गए तो बकरी मतलब, तो इसीलिए। और ये हमारा भाई, ये है हमारा एक छोटा सा चूल्हा, मतलब जंगल का चूल्हा बोल सकते हो गौशाले का, कि जब भी खाली टाइम होता है हमें तो हम यहाँ पे चाय खाना वगैरह बना लेते जब भी थके हुए होते। और ये कुछ डब्बे हैं, इनमें हम पानी लाते हैं और इन डब्बों में मतलब चीनी चाय पत्ती वगैरह ये सारा सामान रखा जाता है। तो चलिए अभी मैं मतलब जाता हूँ जंगलों में, थोड़ा नेटवर्क वेटवर्क देखता हूँ और थोड़ा पानी भर लेता हूँ, क्योंकि ये खाली पड़े हुए हैं। फिर पानी भरने के बाद मैं चाय बनाऊँगा, शायद जब पापा को फ़ोन करूँगा या पापा का फ़ोन आ जाएगा, क्योंकि मैं भी थोड़ी देर बाद यहीं ऊपर कहीं बैठने वाला हूँ जहाँ पे नेटवर्क आने वाला है। यहाँ पे तो नहीं बैठूंगा क्योंकि मेरा बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहा, ताकि मुझे पापा फ़ोन करके बता दे कि हाँ हम आ रहे हैं, चाय बना के रेडी रखना, क्योंकि पापा लोग भी थके हुए आएंगे। तो चलो मैं भी पानी वानी भरता हूँ और तब तक आप लोग भी चाय चुई पियो। और भाई साहब ये रहा जंगलों से आया हुआ पानी। ये वाला पानी अगर देखा जाए तो मतलब यहाँ ऊपर दूर जंगलों में कहीं से मतलब ऐसा स्रोत खुला हुआ है जहाँ से पानी आता है, तो वहाँ से हमने ये अंडरग्राउंड पूरी पाइप बिछा रखी है ताकि हमारे लिए आसानी हो। और यहाँ पे जो ये देखोगे कि हमने जो ये यहाँ पे गड्ढा टाइप का बनाया हुआ है, डंडी टाइप की बनाई हुई है, इसको मतलब गाय भैंसों के लिए ठंडा ठंडा पानी पीने के लिए बनाया हुआ है। और जो ऊपर से बिल्कुल भरा हुआ मतलब बिल्कुल बहता हुआ पानी आ रहा है, ये पानी हमारे चाय पानी और सारी चीज़ों के लिए। और तो भाई थोड़ा सा मैंने भी पानी पी लिया है और मैं भी भर के ला गया हूँ। वैसे बहुत ही जल्दी भर गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा पानी आ रहा था। और यही खास बात होती है जंगलों की कि यहाँ पे पानी की बिल्कुल कमी नहीं होती, लकड़ी की बिल्कुल कमी नहीं होती, घास की बिल्कुल कमी नहीं होती। इसीलिए हमने मतलब गांव के लोग अपनी एक गौशाला अपने गांव में ही बनाते हैं और एक गौशाला बाकी जंगलों में बनाते हैं, ताकि जब भी मतलब गांव में घास वगैरह ख़त्म होने लग जाए तो तब हम लोग अपने जानवरों को जंगलों में शिफ्ट कर देते हैं, वहीं रहने लगते हैं, ताकि उनके लिए खाने पीने की कोई कमी ना हो। अगर गांव में घास ख़त्म हो जाती है तो फिर हम उनको जंगलों के गौशाले में ला देते हैं और फिर वहाँ उनके लिए कोई कमी नहीं होती जब तक कि गांव में दोबारा नई घास ना आ जाए। तो भाई यही एक रीज़न होता है। और जंगलों में ऐसा होता है कि इतनी घास होती है, हम कितना भी अपने गाय भैंसों को चरा सकते हैं, कितना भी खिला सकते हैं, लेकिन गाँव में हल्की सी लिमिट हो जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा गाँव है, जंगल थोड़े कम पड़ जाते हैं। गांव का जंगल, क्योंकि हर गांव की अपनी अपनी एक जंगल की सीमा होती है। जैसे हम लोग दूसरे गांव में नहीं जा सकते, अगर गलती से किसी ने देख लिया, क्योंकि हर गांव के अपने अपने जंगल की एक सिक्योरिटी गार्ड टाइप का कोई रहता है, उसे हमारे यहाँ पत्रोल बोलते हैं। तो अगर उसने देख लिया कि हम लोग दूसरे के गाँव में अपने जानवरों को चरा रहे, वो हमारे या हम उनके गाँव में जाके घास वगैरह काट रहे हैं, तो हम पे फ़ाइन पड़ता है। तो इसीलिए बाकी लोग जंगलों में आ जाते हैं। और ये वाला जो पहाड़ है, ये मेरे जब मैं गांव में रहता था हर व्लॉग में आता था, क्योंकि हमारा गांव है ये रहा हमारा गांव। और टावर के ऊपर पे मेरा घर होगा, वैसे दिखेगा तो क्या, बट ऊपर पे मेरा घर है। और वहाँ से जब मैं ऐसे करके वीडियो बनाता था तो ये वाला पहाड़ दिखाई देता था, जो कि अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और कल बारिश होने की वजह से पूरा हरा भरा हो रखा, पूरा जंगल, तो बहुत ही मस्त लग रहा है। और ऊपर से धूप भी सीधा उस साइड के लिए ही पड़ी हुई है, इधर तो बिल्कुल छाया, इधर तो कुछ है ही नहीं धूप वगैरह। और ये रहा मेरा गांव, यहाँ से दूर उस साइड के लिए। और ये रहा मौसम, अब जाके धूप आई है, लगभग 4 साढ़े 4 होने को आया है और अब जाके धूप आई है। तो अभी मैंने सारा का सारा सामान बैग में रख लिया है, अभी जाना होगा। मैं जल्दी, कुछ ज़्यादा ही जल्दी निकल रहा हूँ, वैसे मुझे रुकना चाहिए था बट मैं नहीं रुक रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ मार्केट सामान लेके, क्योंकि फिर मुझे ये सामान रखना भी है, फिर रात के खाने की तैयारी वैयारी भी करनी है, सब कुछ बहुत सारा काम है। तो फ़िलहाल चलो अब मैं चलता हूँ अपने गौशाले को बाय बाय बोल के, ठीक है। और चलो भाई, अब भाई जैसे मार्केट जाऊँगा फिर मिलते हैं आप लोगों को।
तो आई होप आप सभी लोगों को आज का ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा और मैंने कई सारी चीज़ें बताई आप लोगों को। अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बंदों में शेयर करो। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। फ़िलहाल के लिए